साथियों, सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। आरक्षण के जनक, इस भारत के महान समाज सुधारक, अछूतों के उद्धारकर्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परम मित्र, पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी और कोल्हापुर संस्थान के महाराजा छत्रपति शाहू महाराज जी का आज निर्वाण दिन है। साथियों, मैं छत्रपति शाहू महाराज जी के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। छत्रपति शाहू महाराज जी का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर में हुआ था। उनका बचपन का नाम यशवंत था। वैसे वो बचपन से ही जाति व्यवस्था को मानते थे और वे उसके कट्टर समर्थक भी थे, पर एक दिन उनके साथ जो घटना हुई उससे वो बहुत विचलित हुए। ये घटना ऐसी थी कि महाराज हमेशा हर रोज़ पंचगंगा नदी के घाट पर नहाने के लिए जाते थे। तो एक दिन जब वो नहा रहे थे तो उन्हीं के संस्थान के एक जो राजपुरोहित थे वो बिना नहाए पुराणोक्त मंत्रों के द्वारा विधि पूरी कर रहे थे। जब यह किसी ने देखा और महाराजा को बताया इस बारे में, तो महाराज ने इस बारे में पुरोहित को पूछा। पुरोहित ने कहा, महाराज, जो मैं कर रहा हूँ वो शास्त्रों द्वारा ही कर रहा हूँ, वो मैं सही कर रहा हूँ। शूद्रों के लिए पुराणोक्त मंत्रों का ही उच्चारण किया जाता है, उनको वेदों का अधिकार नहीं है। और महाराज, आप तो शूद्र है, इसीलिए मैं आपके लिए जो विधि कर रहा हूँ मुझे नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वेदों का अधिकार नहीं है। जब ये बात महाराजा ने सुनी तो उनको इस बात से बहुत आघात हुआ और तभी से उन्होंने ये प्रण लिया कि भारत में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके खिलाफ मैं जिंदगी भर काम करते रहूँगा। एक समय की बात है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना मूक नायक ये समाचार पत्र शुरू किया होता, तो बाबा साहब ने उसमें एक लेख लिखा था, अ महार ऑन होम रूल, जिसमें बाबा साहब ने लिखा था कि स्वराज्य ये सिर्फ तिलक का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये यहाँ के महारों का भी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारा भी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जब ये लेख छत्रपति शाहू महाराज इन्होंने पढ़ा, छत्रपति शाहू महाराज उस समय मुंबई में आए हुए थे अपने पन्नाला लॉज पे विश्राम करने के लिए। तो जब उन्होंने ये लेख पढ़ा तो उनको बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी कोई लेख लिखने वाला यहाँ पर एक युवा व्यक्ति है। तो उन्होंने उस बाबा साहब के बारे में बहुत पूछताछ की, उनके बारे में पता करने की कोशिश की, पर उनको बाबा साहब का पता नहीं मिला। अंत में जब बाबा साहब के बारे में उनको पता चला और उनको उनके रहने की जगह का पता चला, तो छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर से अपनी कार लेके बाबा साहब को लोअर परेल की चौल में मिलने गए। साथियों, शायद ही ऐसा कहीं हुआ होगा कि एक राजा एक अछूत माने जाने व्यक्ति को उसके ही घर पे, जबकि जहाँ पर वो चौल है, छोटी गंदी बस्ती है, वहाँ पर एक राजा उससे मिलने जाता है। तो जब राजा उससे मिलने जाता है तो बाबा साहब उनको कहते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज, आप यहाँ पर क्यों आए? आप तो राजा है, अगर आपने मुझे बोल दिया रहता तो मैं आपसे खुद मिलने के लिए आ गया रहता। इस पर छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब से कहा कि हम तो राजे परंपरा से है, पर आप तो अपने ज्ञान से राजा है, इसीलिए हम आपको मानते हैं और इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। छत्रपति शाहू महाराज ने तुरंत ही बाबा साहब को जो मूक नायक पत्रिका उन्होंने निकाली थी उसके लिए 2500 रुपये का योगदान दिया, उनको भेंट दिया। साथियों, उस समय की 2500 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय 1920 में ये राशि बाबा साहब को दी गई थी, उस समय तोले का भाव लगभग 13 से 15 रुपये तोला था, सोने का भाव। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी राशि होगी। इसके बाद छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 और 20 मार्च 1920 को मानगांव में एक परिषद ली थी अछूतों की, जहाँ पे अछूतों का अस्पृश्यता निवारण कैसे किया जाए इस बारे में एक परिषद ली थी। तब छत्रपति शाहू महाराज ने बाबा साहब के बारे में कहा था कि बाबा साहब, आपको एक बहुत अच्छे नेता मिले हैं, उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपका उद्धार जरूर करेंगे, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो आपका ही नहीं, वो इस देश का भी एक दिन कल्याण जरूर करेंगे, वो इस देश के एक नेता बनकर उभरेंगे। और आज हम ये कह सकते हैं कि जो छत्रपति शाहू महाराज ने जो बात कही थी बाबा साहब के बारे में, ये सच्ची साबित हुई।
और क्योंकि उन्होंने, बाबा साहब ने उसके बाद बहुत बड़े बड़े काम किए अपने देश के लिए, भारत का संविधान तक लिख डाला। उसके बाद एक और अस्पृश्यों की परिषद हुई थी नागपुर में 1920 में मई में। तो वहाँ पर उसका जो अध्यक्ष स्थान था वो भी छत्रपति शाहू महाराज ने को करना था, बट उनकी एक बेटी थी, वो उसी समय बहुत बीमार हो गई थी। तो किसी कारणवश जब बाबा साहब को ये बात पता चली कि छत्रपति शाहू महाराज उस सभा में नहीं आने वाले हैं, तो बाबा साहब ने छत्रपति शाहू महाराज को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये बहुत विनती की छत्रपति शाहू महाराज से कि आपको इस सभा में, इस परिषद में आना ही है। मुझे पता है कि आपकी बेटी का बहुत ही तबीयत खराब है, प्रकृति ठीक नहीं है, पर हम भी तो आपके बच्चे हैं, हमारे पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, आपके सिवा हमारे तरफ कौन देखेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो इस सभा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी विनती है कि आप इस सभा को आइए। तो ये विनती छत्रपति शाहू महाराज जी ने बाबा साहब की मानी और वो इस सभा में उपस्थित रहे। मैं एक और बात छत्रपति शाहू महाराज जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शाहू महाराज के संस्थान में एक अछूत व्यक्ति था, उसका नाम था गंगाराम कांबळे। इस गंगाराम कांबळे को जब कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने, छत्रपति शाहू महाराज जी ने इनको पैसे दिए एक होटल का व्यवसाय शुरू करने के लिए और उसको सहायता भी दी। जब छत्रपति शाहू महाराज को पता चला कि गंगाराम कांबळे ने जो होटल खोला है उस पर कोई व्यक्ति नहीं जाता, वह भी इसलिए नहीं जाता कि वो एक अछूत व्यक्ति द्वारा खुला हुआ एक होटल है, तो वहाँ पर कोई चाय पीने भी नहीं जाता। तो छत्रपति शाहू महाराज अपने पूरे दल बल के साथ, अपने मंत्रियों के साथ उनके होटल पर गए, वहाँ पे उन्होंने चाय पी और सारे उनके साथ उस समय के स्पृश्य वर्ग के ब्राह्मण भी थे, पर छत्रपति शाहू महाराज के डर से वे वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने खाना खाया और चाय पी। साथियों, अपने संस्थान में 1902 में सबसे पहले आरक्षण लागू करने वाले छत्रपति शाहू महाराज जी थे। छत्रपति शाहू महाराज ने, जो कि पिछड़े हैं, उनके लिए 50% का आरक्षण अपने संस्थान में लागू किया था, इसीलिए हम उनको आरक्षण का जनक भी कहते हैं। साथियों, छत्रपति शाहू महाराज ने लगभग कोल्हापुर में 28 साल का शासन किया और इस शासन में लगभग उन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसमें से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने शिक्षा के लिए कई स्कूल खोले, कई छात्राएँ खोले और छात्रों को मुफ्त में स्कूल की पाठ्यक्रम सामग्री दी, सबको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन करवाया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने विशेष प्रबंध किए। साथियों, ऐसे महान राजा छत्रपति शाहू महाराज जी का निधन आज ही के दिन 6 मई 1922 को मुंबई में हुआ था। बाबा साहब ने छत्रपति शाहू महाराज जी के बारे में एक बात कही थी, वो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि भले ही आप मेरा जन्मदिन मत बताना, बट छत्रपति शाहू महाराज का जन्म हमको एक उत्सव की जैसे मनाना है, हमको एक दिवाली के जैसा उनके जन्मदिन को मनाना है। तो साथियों, मैं भी आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि आने वाले 26 तारीख को, जो कि छत्रपति शाहू महाराज जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को हम सब मिलकर बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।